साथियों, अगर मंजिल पर चल पड़े हो तो कांटों को देखकर रास्ते मत बदलना। हाँ जी, कि अगर मंजिल पर चल पड़े हो तो कांटों को देखकर रास्ते मत बदलना, क्योंकि फूलों पर चलना हो तो कांटों की उनकी औकात दिखानी होगी, उनकी औकात दिखानी होगी। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, बिना देर के क्लास करते हैं स्टार्ट। तो गाइस देखिए, 71 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 10 पारियों का उसका कुछ औसत था, पता नहीं है। क्लियर है? आगे कहता है कि 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। 11वीं पारी में उसने क्या किया? 108 रन बनाया। ठीक है, 11वीं पारी में 108 रन बनाया। ध्यान में रखिएगा, 11वीं पारी में 108 रन बनाया। आगे देखिए क्या कहता है इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब साथियों, जैसे 11वीं पारी में 108 रन बनाया वैसे 6 की वृद्धि हो गया। तो बताए 10 पारी, एक पारी में 6 की वृद्धि, तो टोटल 10 पारी। तो 10 पारी में कितना हो जाएगा? बोलेगा 10 गुना 6। नहीं समझे? हम बोले एक में 6 की वृद्धि, तो जब 6 की वृद्धि होगा तो सभी में ना होगा, तो 10 पारियों में ना 6 की वृद्धि होगा। तो एक में 6 की वृद्धि, 2 में 12 की वृद्धि, 3 में 18 की वृद्धि, 10 में 10 6 60 की वृद्धि। क्लियर? आगे कहता है, यहाँ देखिए कहता है 6 की वृद्धि हो गई, तो अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? तो हम बोले कि 11वीं है में या 10वीं पारी का घटा देंगे तो जो अब होगा तो वो उसकी बन जाएगा रन कितना। तो बोले 10 60, तो 108 में 60 घटा देंगे तो कितना बचा? 48 रन। अब उसकी औसत संख्या क्या हो जाएगा साथियों? 48 रन हो जाएगा। औसत रन संख्या कितनी? 48 रन की। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। तो साथियों देखिए यहाँ पे 72 नंबर कहता है एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 है। यानी 6 खिलाड़ी या उसका औसत रन संख्या कितना दिया गया? 36 दिया गया। खिलाड़ी की संख्या या औसत रन की संख्या। क्लियर है? आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया। आगे गाइस कहता है आपका कि यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, 6 खिलाड़ी में से एक खिलाड़ी का औसत रन संख्या ये कितना? 16 रन बनाए एक खिलाड़ी। अब बचा कितना? 5 बचा। तो आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि आगे कहता 16 रन बनाए हो तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या, शेष कितना बने, यानी ये शेष है तो शेष कितना बनाए ये बताना आपको। शेष की बात कर दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान में रखना है जब शेष की बात करें तो बनाना कैसे। तो ये देखिए टोटल को चूज कर लेना 36, यहाँ पे प्लस है, प्लस के बीच से ये वाला एरो दे देना है, इतना सा हमेशा करना है। उसके बाद देखना ये 36 से ये जो है कि कम ले जा रहा है क्या बेसी ले जा रहा है। यदि 36 से ये कम लेके जा रहा है, लेके भाग रहा है, तो यहाँ पे प्लस दे देना है। ध्यान में रखना है इससे यदि कम तो प्लस, ज्यादा तो माइनस। क्लियर है? ध्यान में रखें। तो बोले कम तो कितना कम? बोले 36 और 16 के बीच का अंतर 20, तो 20 कम। तो एक के लिए 20 निकालना भी तो एक ही, तो ये 20 गुना 1 तो क्या जाएगा? 20। जिससे जिसको निकालना है उससे भाग देना है। तो 5 से निकाला है, 5 से भाग, तो 5 चौक 20, 36 7 40। ये हमेशा ऐसा नियम कब अपनाइएगा? जब शेष पूछ दे आपको। क्लियर है? तो ऐसे करने से कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है साथियों? तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। तो सवाल में क्या कहता है? कहता 19वीं पारी में 98 रन बनाया। 98 रन बनाया कितना? 19वीं पारी में, 19वीं पारी में। क्लियर है? याद रखिएगा। आगे देखिए क्या कहता है। कहता रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। यानी कि 4, जैसे 98 रन बनाया ना 19वीं पारी में, वैसे 4 रन की वृद्धि। जब तक नहीं बनाया था तब तक वृद्धि नहीं था, बनाया 4 की वृद्धि। अब ध्यान में रखिएगा, कहता वृद्धि हो गई तो 19वीं पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी? 19वीं पारी के बाद वाला पूछा है, तो बाद वाला पूछा है तो 18वीं पारी उसको क्या करना? 18वीं पारी में जितना भी बनाया उसको घटा देना है, तो निकल जाएगा क्या? 19वीं पारी का, है ना? तो बोलेगा, तो कहता है कि 4 रन की वृद्धि, तो बोलेगा 18वीं पारी तक का हमको निकाल लेना है, तब ना बाद वाला निकलेगा। 18वीं पारी का निकालना है, 19वीं पारी बोला तो एक कम कर देना, जब बाद की बात करें तो एक कम की बात करें तो एक बढ़ा देना। ये भी सेट कर लीजिए माइंड में। या तो ऐसे सोचिए 19वीं पारी है, हमको उसके बाद का खोजना है, तो ये 18वीं पारी क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो बाद वाला निकले। तो एक में 4 की वृद्धि, तो 18 में, 2 में बोलिएगा 8 की वृद्धि, तो उसी प्रकार 18 में, तो 18 चौके कितना? 72। तो 98 में 72 घटा लीजिएगा, बोलेगा 6 2 यानी 26 का जगह 26। तो ये आपका निकल गया क्या साथियों?
ये 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी? ये 26 रन थी। क्लियर है, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। याद यहाँ पे माइनस दे दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे घटा देना 98 माइनस 18 चौक 72 घटाएगा तो 26 आ जाएगा। तो इतना सा आपका जो उसके बाद वाला आ गया रन। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए 74 में क्या कहता है, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। रन रेट के तहत 10 ओवर में 3.2 कहता 28 कहता 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु कहता 282 रन को पूरा करना है। ठीक है, कहता उसको पूरा करने के लिए क्या क्या इतना रन पूरा करने के लिए कहता शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या हो गए, यानी टोटल 50 ओवर था। 50 ओवर में 10 ओवर में जो रन रेट जा रहा था तो 3.2, तो एक ओवर में 3.2 तो 10 ओवर में तो कह दीजिएगा 10 गुना 3.2 तो कितना आ जाएगा, यानी हो जाएगा साथ। तो आपको यहाँ पे ये सभी के स्थान पे आ जाएगा 32 आ जाएगा। क्लियर, तो 32 हम यदि घटा दें तो बोलेंगे 32 इसमें घटा दें तो कितना आ जाएगा, 2 में 2 गया बोलेगा 0, 8 में 3 गया बोलेगा 5 यानी 2, 50। और जो है कि 40 ओवर में 50 रन बनाना है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ दिया गया, ध्यान में रखिए। तो कहता 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, रन रेट के क्या जाएगा, कितना बनेगा रन रेट। तो 40 से डिवाइड कर देंगे तो बोलेंगे कि और जो कितना रन रेट कौन हिसाब से भेजेंगे जो कि जीत हो जाएगा। तो 40 से डिवाइड तो 0 0 कैंसिल, 4 से बोलेगा 4 6 के 24 बचा 1 यानी दशमलव दीजिएगा 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 फिर 2 4 5 20। तो ये वाला रन ये इस हिसाब से रन रेट यदि बनाते रहेगा तो 40 ओवर में कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। साथियों देखिए यहाँ पे 75 नंबर कहता कि एक बल्लेबाज अपनी 91 पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है, 51 पारी में कुछ रन बनाता है जो हमको पता ही नहीं है। कहता है जिससे उसका औसत 59.6 यानी 59.6 से कहता है कि बढ़कर जो है कि गाइज कहता है कि 60 हो गया, इतना से बढ़कर इतना हो गया। बताइए कितना बढ़ा, बोलेगा 0.4 बढ़ा है ना, 59.6 से अब कहता है बढ़कर 60 हो गया तो कितना बढ़ रहा है, बोलेगा 0.4, एक के लिए 0.4 बढ़ रहा था। आगे देखते हैं क्या कहता है, पहले कहता हो जाता कहता बल्लेबाज द्वारा 91 पारी में बनाई गई संख्या कितनी है। 91 पारी यानी जो 91 पारी में बोला कुछ रन बनाया, वही चीज पूछ दिया। तो ध्यान रखना, तो बोलिए इसको इस प्रकार से, इसको यहाँ प्लस हम बोले कि ऐड करना, ऊपरे वाला ने पूछ दिया गया। हम यदि बोले कि गाइज एक पारी में यदि 0.4 की वृद्धि हो रहा है तो एक में 0.4 की वृद्धि, तो 51 में कितना की वृद्धि, हम बोलेंगे 2 में कितना वृद्धि, बोलेगा 0.8 की, तो गुना कर दे। उसी प्रकार 51 में कितना वृद्धि, 51.04 कर 51.4 कर दे, बोले कितना 4 एकम 4 4 पंचे 20, इस प्रकार से दशमलव यानी 20.4 हो जाएगा। अब इनको और इनको ऐड कीजिए, 59.6 और 20.4 को ऐड कीजिएगा तो 80, तो इतना क्या हो जाएगा, 91 पारी में रन बनाएंगे। किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। साथियों देखिए यहाँ पे 76 नंबर कहता एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के कहता उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक है। यानी कप्तान ने जो है साथियों को 6 को बल्लेबाज से 30 रन ज्यादा बना दिया है। ये ध्यान में, कप्तान क्या क्या है, 6 को बल्लेबाज ने जितना भी रन बनाया उससे 30 रन ज्यादा कप्तान ने बनाया, तो टोटल कप्तान मिला बोलेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कहते हैं यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए, टोटल यानी 310 रन बना, टोटल सब यानी 6 को बल्लेबाज अतिरिक्त और 1 कप्तान, टोटल मिलाकर के 310 रन बनाए गए, लेकिन कप्तान ने सबसे 30 ज्यादा बनाया, उन सभी से 30 ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल ने 310 रन बनाया। क्लियर, टोटल यानी 7 आदमी, हम बोले कि 310 बनाया लेकिन कप्तान ने 30 ज्यादा बनाया, हम बोले यदि कप्तान घटा देते 30 तो सबको बराबर बराबर कितना बना पता चल जाएगा ना। तो बोले घटाइए, 0 में 0 गया, बोले इससे 11 में 3 गया 8, यहाँ बचा 2, यानी 280 में जो है कि 7 जो है कि बराबर बराबर बनाया।
आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पे, कहता है तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाया गया, कप्तान वाला पूछा गया तो वो तो 30 रन ज्यादा बनाया, लेकिन यहाँ पे भी सबको बराबर बराबर। हम बोले यदि एगो का निकालना है तो बोले तो टोटल तो आदमी 7 है, तो 7 से डिवाइड कर दें तो एक आदमी कितना बनाया ये पता चल जाएगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28 यानी 40, तो बोले एक आदमी 40 रन बनाएगा तो 7 गुना तो इतना बना दिया। लेकिन कप्तान वाला पूछा तो कप्तान ने तो सबसे 30 ज्यादा न बनाया है, तो यहाँ पे 30 क्या कर देना है, ऐड कर देना, तो कप्तान का निकाला जाएगा। तो 40 30 कितना जाएगा, 70 हो जाएगा, यही ना। तो ये आपका क्या गया, कप्तान द्वारा बनाया गया रन। ठीक है, सबने 40 बनाया, इन्होंने 40 और 30 जोड़ दिए, 70 रन बनाए। 30 ज्यादा तो 40 30 कितना बनाया होगा, 70 रन। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो गाइज इसको मिटाते हैं और अगला प्रश्न का पोस्टमार्टम करते हैं। तो साथियों देखिए 77 नंबर, कहता एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। कहता कि एक बल्लेबाज जो है कि उसकी 11वीं पारियों के रनों का एक निश्चित औसत, निश्चित दिया गया निश्चित रूप से कि मेरा पेन है, तो मेरा पेन है ये निश्चित है, तो उसी का 11वीं पारी का निश्चित औसत दिया गया। कहता 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, 12वीं पारी में उन्होंने जो है कि 129 रन बनाया। आगे देखिएगा 12वीं पारी में 129 रन बनाए। आगे कहता है तत्पश्चात यानी उसके बाद कहता उसके रनों का औसत में 9 रन बढ़ गया। जैसे 12वीं पारी में ये 12वीं पारी में बनाया, 12वीं पारी में वैसे जो है कि उसका रन में जो कि बढ़ोतरी हो गया। कितना की बढ़ोतरी हो गया, यहाँ पे देखिए 9 रन बढ़ गया है, एक में 9 रन बढ़ रहा है, एक पारी में 9 रन बढ़ रहा है। तो आगे कहते हैं 11वीं पारियों का औसत कितना है। तो साथियों ये 12वीं पारी में बनाया, पूछ दिया कि आपको 11वीं पारी पूछ दिया, 11वीं पारी, तो आपको ध्यान में रखना है। हम बोले थे जब 12वीं पारी बनाए थे 13वीं पारी पूछता, ज्यादा वाला यदि पूछता था एक कम लेते थे, ये तो 12वीं पारी एक कम वाला ही पूछ दिया, तो बढ़ा लेंगे एक, क्लियर है, एक क्या कर देंगे बढ़ा। तो कम पूछा 12वीं पारी 11वीं पारी का निकालना है तो एक बढ़ा लेना है। तो बोलिए तो एक में 9 की वृद्धि हो रहा है, ध्यान में रखिए क्या करना है, एक में 9 की वृद्धि हो रहा है, तो बोलिए हमें 12 पारी का ही निकालना है। तो 12 में कितना का वृद्धि होगा, तो 12 से गुना कर, 12 गुना 9, बोलिए 9 दूना 18 का 8, 9 का 9 1 10, 108 रन की वृद्धि। अब इसको क्या करना है, घटा लेना है, घटा देना है। तो बोले 108 घटा दीजिए तो बचेगा कितना, ये बच जाएगा आपका कितना 21, 21 8 29 हो जाए तो 21 रन हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका आंसर आ गया कितना, 77 नंबर प्रश्न का क्या गया 21। तो 11वीं पारियों का औसत रन कितना है साथियों, 21 है। तो किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान में रखना है कि 12वीं पारी है तो इसके बाद वाला पूछता तो इससे कम एक रन ले लेते, यानी 11 का निकाल लेते, लेकिन 11 का पूछा इसे ज्यादा कर देंगे तो क्या 12 पारी का निकाल लेंगे, क्लियर है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। आज देखिए 78 नंबर प्रश्न, देखिए कहता है एक कार जीप और ट्रक की गति के बीच का अनुपात दिया गया, कार जीप और ट्रक के बीच का रेशियो दिया गया 3:5:2। आगे देखिए क्या कहता है, यहाँ देखिए कहता है जीप की गति जो है ट्रक की गति की 250% है, 250% है जीप की गति ट्रक की गति से 250%। तो ये सातों फॉर्मेटिव निभाने के लिए 250% दिया। जब हाल कीजिएगा ट्रक से लेकर चलिएगा तो ये 5 ही आएगा कटा छटा, इसलिए आपको वो ध्यान में रखना नहीं है 250%, ठीक है। आगे देखिए कहता है जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है, यहाँ पे समझना जो कि 12 घंटे में, तो किसके बारे में बोल रहा है साथों, ट्रैक की बारे में ही बोल रहा है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे समझिए फिर से, यहाँ देखिए जीप की गति ट्रैक की गति की 250% है, जो कि जो तो ट्रैक के बारे में ही कह रहा है, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि सबसे पहले लास्ट में जीप की गति और ट्रैक की गति, तो लास्ट में ट्रैक दिया गया, यानी कि नजदीक जो की के नजदीक कौन है, जीप है या ट्रैक है, बोलेगा ट्रैक है। जो की के भी नजदीक क्या है, ट्रैक है, क्योंकि जीप तो पाछे चल गया, ट्रैक इधर है, तो जो के पहले ट्रैक है, तो ट्रैक की गति दिया गया। कहता है कि जो कि ट्रैक 12 घंटे में 360 किलोमीटर चलता है, बोले ट्रैक 12 घंटा में 360 किलोमीटर दूर जाता है। यदि आपको 1 घंटा निकालना है, 1 घंटा में ट्रैक कितना चलता है, बोलेगा 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 30 किलोमीटर जाएगा, 1 घंटा में 30 किलोमीटर जाएगा। आपसे पूछ दिया कि कार और जीप
की गति का औसत, कार और जीप की गति का औसत। तो ध्यान में रखिएगा सबसे पहले, अब 1 घंटा में 30 जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। ये कार क्या कर रहा है कि 30 जा रहा है। अब प्रश्न के अनुसार से यहाँ पे हल जब कहते हैं घंटा में 30 जा रहा है, ये कह रहा है ट्रैक 2, तो बोले 30 का तुलना 2 से, यानी ट्रैक का तुलना ट्रैक से, ट्रैक का तुलना ट्रैक से, रेशियो के अनुसार से बनाते हैं ना, ट्रैक का तुलना ट्रैक से, जो निकालना है उससे गुना, ये दोनों निकालना है, तो इससे 3 से गुना, इसको निकालना, जीप निकालना है 5 से गुना। बोले 2 से कटाइएगा तो 15 बार, 15 या 45, अब 15 25 75, ये 45 प्लस 75/2। बोलेगा क्यों ऐसा किए? साथियों औसत पूछा है, औसत क्या होता है, कैसे औसत निकालते हैं? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो औसत पूछा है ना, तो औसत किस प्रकार से निकालते हैं? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या का 2 को है तो 2 से इसलिए क्या कर दे, भाग दे दे। तो 45 75 को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा कि यानी 80 और 40 यानी 120, अब बटा 2 इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 60 आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। तो गाइज आज मैंने आपका क्या क्या पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है औसत का, एवरेज चैप्टर से। तो यदि साथियों आपको पसंद आया है तो लाइक कर दे, और हाँ यदि सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।